हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर और उनके बारे में आज बताएंगे हम। आप सबको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तब आप उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। मेरा कहना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और वो बचपन की अवस्था में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि उनकी थी और जो कि आगे चल के उसको उन्होंने दिखाया भी। और उनका नाम था बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त। एक बार की बात है, वो अपने आंगन के बगल में एक पेड़ था और कुछ बच्चों के साथ उस पर लटकते और झूलते थे। तो उनके माता पिता को डर था कि कहीं कभी चोट ना आ जाए, तो उनको उनके पिताजी ने एक बार बुलाया बच्चों को और बोला कि आप लोग इस पे ना झूला करो, क्योंकि डाल अगर तोड़ोगे तो इस पे एक चुड़ैल रहती है और वो आप लोगों का गला तोड़ेगी। डाल तोड़ोगे गला तोड़ेगी। तो वो बच्चे जो थे और डर के भाग गए, पर इनको पता था कि पिताजी हमारे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने फिर झूलना शुरू कर दिया और बच्चे बोले कि हे इस पे चुड़ैल रहेगी, गला तोड़ देगी। तो इन्होंने कहा, बच्चों ने कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर होता तो आज कई दिनों से हम लोग इस पे कर झूल रहे हैं, तो पहले ही ना तोड़ देते गला। पिताजी झूठ बोल रहे थे, तो ऐसे समझाया। फिर वो आगे चल के धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा, भगवत गीता, वेद वेदांत और अनेक प्रकार के ग्रंथ जो थे उनमें समाहित थे। और उन्होंने उनके गुरु कृष्ण परमहंस स्वामी थे और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। एक बार की बात है, उनके गुरुजी शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने शिष्यों से कहा कि आप सभी लोग अपने घर जाइए और जैसा कि सभी बच्चे जाते हैं और अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल चुरा के लेके आते हैं और स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आ जाते हैं। फिर वो जब आते हैं तो उनके गुरुजी पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं लाया। बोले कि गुरुजी, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन वो एक ईश्वर है जो हमें हर वक्त देखता रहता है, इसलिए मैं नहीं लाया, क्योंकि आपने कहा था कि कोई ना देखे, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है। तो वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, इतने तार्किक क्षमता थी उनको विजुअल करने की और सोचने की। और जब आप लोगों ने सुना होगा कि वो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था विश्व गुरु के उपलक्ष्य में। और वहाँ पे उनको बहुत ही कम मौका अवसर मिला था, क्योंकि उसके पहले उनको कहा गया था कि आप सूट टाई और कोट में आइएगा, तब जो है उनका पहला भाषण था, लेकिन उनको अंत में कर दिया गया और टाइम भी लिमिटेड दिया गया। लेकिन फिर भी वो जब सभी दे रहे थे भाषण, उसके बाद जब सबका भाषण हो गया तो उसके बाद इनको लास्ट में 2 मिनट का मौका दिया गया और इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि लोग मिनटों तक उठ के तालियां बजाते रहे। 8,000 के दर्शक की तादाद में सभी अमेरिके, क्योंकि इन्होंने भाइयों एवं बहनों से उनको संबोधित किया था कि मेरे सभी अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। तो इसलिए उनको बहुत ही अच्छा लगा वो शब्द और वो अपना उनको तालियों से स्वागत किए और उनको सुनते गए, घंटों तक सुना। फिर वो दूसरे दिन न्यूयॉर्क हेडलाइंस में आ गए और काफ़ी लोगों ने अपने अपने घर पे इनवाइट करना शुरू कर दिया। और एक बार ऐसे ही वो एक बहुत रईस ख़ानदान के थे, वो उन्होंने अपने घर पे बुलाया और उनको बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी और बेड पे अच्छा व्यवस्था दी। लेकिन वो जब बेड पे बैठे और सोचने लगे कि भारत में मेरी माँ तो ज़मीन पे ही सो रही होगी और मेरे पूरे भारतवासी जो हैं वो भी, कोई खाना भी खाएगा कोई नहीं खाएगा। फिर वो ये सोच के वो ज़मीन पे ही सो गए। फिर उसके बाद किसी के यहाँ इन्वाइट में नहीं गया और अपने आश्रम में ही रहने लगे। और एक बार ऐसी किस्सा हुआ कि वो नाव में जा रहे थे और जो कैप्टन था वहाँ उसके पास अखबार था और अखबार को उन्होंने लेके उससे पूछा और उसने कहा ले लो। पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने मित्र को दे दिया और वो पढ़ रहा था, आंधियाँ चल रही थी और वो अखबार बाहर उड़ के चला गया पानी में। तो उसने, कैप्टन ने कहा कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैंने मना किया था। तो उन्होंने कहा परेशान हो, ये कागज़ और पेन दीजिए। उन्होंने पूरा अखबार सेम टू सेम उसमें लिख दिया और उसने जब मिलाया उसके बाद वो चकित रह गया। बोला कि इतनी कुशाग्र बुद्धि, इतना तेज क्षमता। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। सो उन्होंने, उनका कहना था उठो जागो तब तक भागते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको न मिल जाए। तो ऐसी हमारी सोच और विजुअल क्षमता होनी चाहिए जिससे हम आगे जीवन में कुछ भी करने का साहस रखते हैं। और ऐसे ही एक बार केस स्टडी हुई थी उनके जीवन में। वो एक कॉलेज से लेक्चर दे के निकले थे तो एक महिला उनको मिली और बोली कि स्वामी जी मुझे आपके ही जैसा बच्चा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसा चाहिए। उन्होंने कहा शादी करनी होगी आपको। तो बोला कि शादी करने की क्या ज़रूरत है,
मुझे ही आप अपना बच्चा मान लीजिए और मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। तो वो बिल्कुल एकदम चकित रह गया और उसकी उनकी वो शिष्या भी बनी बाद में जा कर के। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सारी हैं स्वामी विवेकानंद की। एक बार की बात है, वो ट्रेन में जा रहे थे तो एक अंग्रेज़ था। वो उनको नींद आ गई और उस अंग्रेज ने उनका जूता फेंक दिया। फिलहाल उन्होंने देख लिया लेकिन कुछ बोला ना, उसको लगा कि वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानते। लेकिन जब वो सो गया वो भी उठे और उसका कोट और टाई टोपी फेंक दिए ट्रेन से बाहर। उसने बोला कि स्वामी जी आपने मेरा कोट टाई देखा? लेकिन स्वामी जी ने बोला कि हाँ, वो जूते ढूंढने गए हैं मेरे। तो ऐसी सोच वाले थे, वो अच्छे से जवाब देना जानते। एक बार की बात है, उनके क्लासरूम में उनका जो प्रोफेसर था वो उनको हेड राइटिंग लिखने के लिए सबको दिया और सबने लिखा। फिर उसने कई पेज उन्होंने लिख दिया लेकिन उसने उसको जांचा नहीं और उसमें लिख दिया इडियट। इडियट लिख दिया। उसके बाद स्वामी जी देखे, फिर लेके गए, बोले कि सर आपने अपना तो साइन तो कर दिया लेकिन आपने कॉपी नहीं देखा। तो वो फिर चकरा गया और उसका मजाक बन गया। ऐसी कई छोटी छोटी कहानियाँ उनकी हैं जो हमें हमारे जीवन में उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन देती हैं। और ऐसे करते 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 उनका 4 जुलाई 1902 को उनके मठ में ही उनका कई बीमारियों के कारण देहांत हो जाता है। ऐसे कुशाग्र बुद्धि और कुशल क्षमता वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे जिनको हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आज मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे अगर वो आज होते तो मैं उनका शिष्य बन के रहता। और उनका कहना था अगर आपके साथ जो अच्छा करे कभी उसके साथ बुरा नहीं करना, और जो आपके बारे में भला सोचे उसकी कभी आपकी बुराई नहीं करनी, और आपका जो साथ दे उसके साथ गलत नहीं करना है। उनकी ये मंतव्य थे कि आपको और एक गरीब को आपको अच्छे से उसकी देखभाल करनी है और जिसको ज़रूरत है आपको उसकी ज़रूरत पे आप उसके लिए खड़े होइए। ये ऐसे कुछ उनके शब्द से और विचार थे। और 12 जनवरी को उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ जानने का प्रयास करिए और उनके बारे में और अगर जानकारी लेनी हो धीरे धीरे करके आप लोग पढ़िए उनके बारे में। तब आपको पता चलेगा कि उनके अंदर की विजुअल और तार्किक शक्ति और पढ़ने की लर्निंग करने की इच्छा कितनी अच्छी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।